हरे कृष्ण। जी हाँ, आपने इस वीडियो का शीर्षक सही पढ़ा है, सोना यानी समय व्यर्थ करना। नहीं, इस वाक्य का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप सोना बंद कर दें, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने इस विषय में एक बहुत ही रसप्रद और महत्वपूर्ण बात कही है। चलिए सुनते हैं प्रभुपाद क्या कहते हैं। श्रील प्रभुपाद प्रायः निद्रा के विषय में चर्चा करते थे। वे अपने शिष्यों को अधिक निद्रा लेने से होने वाले नुकसान के विषय में भी बताते, और ये बात है 12 सितंबर 1972 की। स्थान है टेक्सास में स्थित इस्कॉन डल्लास। दोपहर का समय था। प्रभुपाद ने भोजन प्रसाद अभी थोड़ी देर पहले ही लिया था और भोजन के बाद वे थोड़ा विश्राम करते थे। विश्राम के बाद वे अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने अपने सचिव से पूछा, क्या तुमने दोपहर को भोजन करने के बाद विश्राम किया? उनके सचिव ने कहा, नहीं प्रभुपाद, मुझे विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ, मैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति हूँ। मैं एक साथ अधिक समय तक नहीं सो पाता हूँ, इसलिए मैं दोपहर को भोजन करने के बाद थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। श्रील प्रभुपाद की इस विनम्रता ने उनके शिष्य और सचिव श्रुतकीर्ति प्रभु के हृदय को स्पर्श कर लिया। कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद संध्या के समय थोड़ा विश्राम करने के लिए अपने कमरे में जा रहे थे। उन्होंने अपने सचिव को बुलाया और उनसे कहा कि जब भी मैं सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं समय व्यर्थ गंवाने के लिए जा रहा हूँ। अब देखिए, अगर आप प्रभुपाद के इन शब्दों के ऊपर थोड़ा शांत मन से चिंतन करेंगे तो समझ पाएंगे कि उनके इन शब्दों में सफलता की कुंजी छिपी हुई है। जी हाँ, क्यों नहीं। वर्तमान समय में हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कार्यशालाएं लगाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने टाइम मैनेजमेंट के सारे सूत्रों को इन कुछ ही शब्दों में समेट कर दे दिया। प्रभुपाद समय के इतने पाबंद थे कि समय का एक क्षण भी गंवाना उन्हें पसंद नहीं था। वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में उपयोग करना चाहते थे, अपने गुरु महाराज के आदेशों को पूरा करने में लगाना चाहते थे। और यही अर्थ था जब प्रभुपाद कहते कि उन्हें लगता है कि जब वे विश्राम करने जाते हैं तो समय व्यर्थ करने जा रहे हैं। इसका अर्थ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि प्रभुपाद विश्राम ना करने के लिए कह रहे हैं और हमें अपने शरीर को कष्ट देते हुए विश्राम नहीं करना चाहिए। जी नहीं, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। असल में श्रील प्रभुपाद शारीरिक स्वस्थता को सर्वोपरि प्राधान्य देते थे और प्रतिदिन उनके द्वारा की जाने वाली सुबह की सैर यही बात तो हमें सिखाती है। लेकिन विश्राम का अर्थ है जितनी शरीर की आवश्यकता होती है उतना ही विश्राम। यदि हम आलस को विश्राम का नाम दें तो ये गलत होगा। सोने के नाम पर समय व्यर्थ ना करना, यही शिक्षा हमें इस घटना से प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र में छिपे हुए ऐसे ही शिक्षा बिंदु की एक और बौछार लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए इन शिक्षाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए। हरे कृष्णा। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guji bhai nachao prabhu nachao se mate Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak Karo Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak